जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आईबीपीएस ने 7,000 से ज़्यादा पोस्टें निकाली हैं क्लर्क की। सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि आईबीपीएस है कि आईबीपीएस दरअसल बैंकिंग सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कराता है। एक तो 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं आईबीपीएस में। आओ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कब लास्ट डेट कब है, कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम कब होंगे। सारी बातें इसमें शेयर करेंगे तो हमसे बैंक में नौकरी मिलेगी। तो ये आपके सामने लिस्ट दे रखी है बैंकों की। इसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये मतलब ये सारे बैंक हैं जहाँ पर आईबीपीएस के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म कब निकले हैं, लास्ट डेट कब है, और कब तक हम फीस जमा करा सकते हैं, कब तक आपका पेपर होगा। तो इसके बारे में ये सारी डिटेल आपके सामने है। ये देखिए 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 27 अक्टूबर तक आपको फॉर्म जमा करवाने पड़ेंगे। फीस काटने की फीस टाइम डेट भी 27 तारीख ही है। अच्छा, अब प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के कॉल लेटर आपके नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है कि दिसंबर में कभी भी ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। दिसंबर में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, अभी आपके पास टाइम है, आप दे सकते हैं। प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि जनवरी और फरवरी में आपका टेंटेटिव दिया हुआ है, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल तक मिल जाएगी। अब बात करें कि एलिजिबिलिटी कितनी है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी ग्रेजुएट, जिसने कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो इसको भर सकता है, या फिर जिसके फाइनल ईयर में है उसको प्रोविजन के उसमें काउंट करके वो भर सकता है। अच्छा, एज कितनी होनी चाहिए, एज भी आप इसमें मेंशन करी गई है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 28 साल तक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत ऐसी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की। बाकी डिटेल इसमें दी दी गई है, आप देनी है। मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा क्या। ये देखिए, इसमें पहले तो ये देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है कि ग्रेजुएशन कहीं से भी आपने, वैलिड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, कहीं से नहीं, वैलिड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन। बात करते हैं सिलेबस की, तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने। प्रीलिम्स में ये देखिए बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपकी इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम नॉर्मल भाषा में मैथ बोल देते हैं वो आएगा, और आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, मीडियम होगा आपका इंग्लिश मीडियम होगा, और हिंदी मीडियम में भी आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 और रीजनिंग के भी 35 आएंगे। नंबर ऑफ मार्क्स भी यहाँ दिए गए हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम आपको दे रखा है 20-20 मिनट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से 20 मिनट दी जाएगी। ये नहीं है कि पूरा 1 घंटे में 60 मिनट में आपको कोई भी सेक्शन आप उठा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंग्लिश के लिए जो 20 मिनट दी है आपको, सिर्फ वही 20 मिनट आपको यूज करनी है। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपका सेपरेट टाइम दिया गया है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात आपका होगा मेन। मेन में आपको देखिए जनरल अवेयरनेस डाल दी गई है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ये आपको कितनी कितना मिनट मिलेगी आपको उस बारे में बताया गया है, मार्क्स बताया गया है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, और उसके बाद आपकी लिस्ट लग जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी छोटी सी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग भी इसमें शायद ऑनलाइन ही होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपका प्रोविजनल आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 175 तो रिजर्वेशन वालों के लिए है, जिनके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी ईएसएम है। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनकी 850 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी। बैंक चार्ज वगैरह वो उनके अलग से काटे जाएंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी मेन तो यही है कि आपको लास्ट डेट पता होनी चाहिए, उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, कोशिश करें अगर आपको ये फॉर्म भरना ही है तो जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि बाद में मेंस के लिए आप एलिजिबल तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ है, कमांड आपकी इंग्लिश पे भी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, और रीजनिंग भी होनी चाहिए। यहाँ से जब तक आप कट ऑफ नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक मेन तक नहीं पहुँच पाओगे। और मेन कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। टेलीग्राम चैनल पे मैं इनका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ 2 या 3 महीने आपके पास हैं।
और इसकी एक खास बात यही होती है कि मार्च अप्रैल तक आप ज्वाइनिंग करवा देते हैं या आपको ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये 4-5 महीने 6 महीने जी तोड़ मेहनत करो और इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस ये है कि मेहनत में कमी आपको नहीं छोड़नी है, प्रॉपर प्लानिंग से मेहनत कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग और स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, सबसे मेन बात है कि आपकी इसमें इस एग्ज़ाम के लिए क्लियर करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, वो आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी के साथ तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। और 2-3 महीने का प्रोसेस है, बाकी एग्ज़ाम का आपको पता है कि कई सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं उनका पता ही नहीं होता है एडमिट कार्ड कब आने हैं कब नहीं आने हैं। लेकिन इसका आपको प्रॉपर डेट होती है कि हाँ, इस दिन एग्ज़ाम है, इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस दिन आपका मेंस एग्ज़ाम है, इस दिन मतलब ये टोटल मिला के लगभग मार्च अप्रैल तक आप ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।